चैत्र मास भगवान राम का जन्म मास है। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दिन में भगवान राम का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। चैत्र मास बसंत ऋतु का एक भाग है। बसंत ऋतु में प्रकृति अपनी चरम सीमा पर रहती है। आम के पेड़ में मंजर आता है, कोमल कोमल पत्ते आते हैं, पतझड़ बोलते हैं, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते निकलते हैं। अगर आप वन भूमि में है, झारखंड में है, तो सड़क के किनारे पलाश के पेड़ में जो लाल लाल फूल होता है, उसको देखकर बसंत ऋतु मादकता, सुंदरता, प्रकृति की छवि का एक विशेष अनुमान होता है। उस महीने में भगवान राम का जन्म दिवस है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और आज से कुछ दिन बाद ही 13 तारीख को 9 अप्रैल को रामनवमी है और 14 अप्रैल को हम लोग बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के जो किसान आधारित जनता है, कृषि आधारित जनता है, वह सतुवानी मनाती है। उस दिन स्नान करके पीतल के थरिया में सत्तू, विशेषकर जौ का सत्तू, नमक, चटनी, आम की चटनी खाया जाता है। क्यों? सतुवानी मतलब कि चैत्र मास में जो गेहूं और जौ की फसल होती है, जो फसल कटती है, दौरी होता है, अन्न घर में आता है, तो भगवान के जन्म के दिन के 1 हफ्ता बाद हम लोग अन्न ग्रहण करके, नया अन्न ग्रहण करके बहुत खुशी मनाते हैं। और उसी वजह से शादी ब्याह का मुहूर्त आरंभ होता है। वैसे सत्तू तो मक्के का भी होता है, सत्तू चने का भी होता है। चैत्र मास में ज़्यादा गेहूँ बोया जाता है, लेकिन सतुवान के दिन सत्तू का मतलब कि जौ का सत्तू खाना। जौ हर अन्न में सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली अन्न है। घोड़ा जिसे हॉर्स पावर मानते हैं, उसको जौ और दही खिलाया जाता है। बारनी जौ से बनता है। आजकल जौ का सत्तू की तरह, बारनी की तरह सवेरे अन्य पदार्थों के अन्य जलपान के बदले ओट का सेवन ज़्यादा होता है। जब माँ का पूजा होता है तो जौ उत्पन्न किया जाता है और आखिरी दिन अपने कंधे पर जौ की जई दी जाती है। जौ से जई होता है और जितना मुहूर्त होता है, जब कोई हवन करते हैं
तो सबसे ज़्यादा मात्रा जौ की होती है। जौ में कितनी शक्ति है अंदाजे से लगा सकते हैं। गांव में अगर कोई बीमार होता है, किसी को बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है, तो गांव में बोलते हैं 21 दिन जौ का भात खिलाइए। और मुझे याद है कि रेलवे विभाग में जो आदमी काम करता था, खासकर इंजन पर, उसको जौ के सत्तू प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती थी कि जौ को सत्तू पीने से उससे लू नहीं लगेगी। जौ का एक प्रधान है, इसलिए सतुआनी के समय जौ का सेवन बहुत इम्पोर्टेंट है। चटनी के लिए आम की चटनी, आम का टिकोड़ा होता है जो फल अभी नहीं दे रहा, बड़ा बड़ा होता है, वो टिकोड़ा की चटनी बनती है। आम सबसे राजा है, फलों का राजा आम है। और आम से मेरी जो जानकारी है, आम मधुमेह के बीमारी में आम वर्जित नहीं है। आम का जो कोमल पत्ता होता है, उसको अगर मुंह में चबा के देखिए तो उसका स्वाद आम के तरह आता है। मैं तो अपने घर पर एक आम, एक नीम, एक छोटा सा अमरूद का पेड़ लगाया हूँ। आम तो दूसरे का है, मेरे छत पर आ गया है तो ज़्यादा आम मेरी तरफ आता है। नीम मैंने लगाया है, लेकिन मैं प्रतिदिन तुलसी और पुदीना के काढ़ा के अतिरिक्त 2 आम का कोमल पत्ता और 2 अमरूद का कोमल पत्ता और 4-5 नीम के पत्ते का चाय बनाता हूँ। अमरूद खाने से, उसके पत्ते का चाय पीने से या पत्ते के जमाने से पेट साफ रहता है, सर्दी खांसी की बीमारी नहीं होती है। गांव में कहा जाता है अमरूद के एक बीज में 1 घड़ा पानी होता है। इसका मतलब कि नापने से नहीं मतलब है कि पानी शरीर के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। अमरूद खाने से पानी ज़्यादा पीने का तो शरीर में एक प्रवाहित होगा एवं पेट साफ रहेगा। आम जो फलों का राजा है और उसी के टिकोड़े से हम सतुआनी चालू करते हैं, उसको खाने से उसको चाय पीने से मधुमेह की बीमारी नहीं होती है। और नीम के पत्ते का अगर हम चाय बना के पीते हैं या चबा कर खाते हैं तो त्वचा की कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए जब कभी भी देखिएगा गांव में किसी को माता निकलती थी तो नीम के पत्ते से उसके शरीर को साफ सुथरा जाता था। और गाना भी है कि निमिया के डाढ़ मैया रावेली झूलनवासी झूली झूली। माँ का सवारी है नीम का इतना महत्व है। इस समय में बसंत ऋतु में भगवान का राम का जन्म सतुआनी और अभी से ही आरंभ होता है शादी मुहूर्त। मैं इस जगह पर कितना समय लग रहा है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कृषि प्रधान देश में घाघ राउत का बहुत बड़ा नाम है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, घाघ राउत के ऊपर BS एग्रीकल्चर में या और उच्च क्लास में जो उनका संदेशा था मेघ के बारे में, कृषि के बारे में, कौन अन्न कब होगा, किधर गरजने से किधर बरसात होगी, ये सारी बातें पढ़ाई जाती है। गांव में मुझे याद है, मैंने सुना है, वही बात आपको सुना रहा हूँ। जाड़े के दिन में जब कौड़ा लगता है, मतलब कि जितनी गंदगी वाली चीज़ें होती हैं, गंदगी की चीज़ बने लकड़ी उकड़ी, उसको जलाया जाता है। ईंट पर बैठ के चारों ओर लोग बैठता है और आग तापता है।
उस समय किसी ने पूछा घाघराउत से कि घाघराउत बैकुंठ कहाँ है, तो घाघराउत ने जो उत्तर दिया, मैं उसी भाषा में, हो सकता है कुछ टूटा फूटा हो, जो गांव के लोगों से मैंने सुना है वो सुनाता हो। घाघराउत ने कहा कि घर हो पाटल हर हो चार। पाटल घर हम लोग बोलते हैं, किसी किसी घर में ऊंचा रहता है, बीच में पाट दिया जाता है अन्न रखने के लिए, कोई जरूरी सामान देने के लिए। घर हो पाटल हर हो चार, जिसके पास 4 हल हो और 8 बैल हो, उससे ज़्यादा जोत नहीं कर सकता है। खेती बढ़िया होगी जब 4 बैल 4 हल का मतलब 8 बैल उसके घर में हो, इसका मतलब वो खेती अच्छा करता है। तो बोलते हैं कि घर हो पाटल हर हो चार, घर में कामधेनु गैया दुधार। हर आदमी को इस कृषि प्रधान देश में किसी जात का हो, खेती करता हो न करता हो, गौ पालन बहुत जरूरी है। उसके बहुत से नियम हम नहीं इसमें बोलना चाहते हैं। इतनी हम बात बोलना चाहते हैं, घर में माता बहन भाभी जो खाना बनाती है, जब रोटी बनाती है तो पहली रोटी गौ माता के लिए दी जाती है। और गौ माता कभी भी नन वेजिटेरियन चीज़ नहीं खाती है, दूध चढ़ती है और दूध देती है। एक अजीब बात है कि माता इसलिए बोलते हैं कि गर्भ धारण के बाद 9 महीने में वो भी बच्चा देती है, और जब तक बच्चा उसका माँ के स्तन में मुँह नहीं रहेगा तब तक दूध नहीं आता है। ये मातृत्व की भावना माँ में है। जहाँ बोलते हैं कि घर में कामधेनु गैया दुधार, जलहन के भात अरहर की दाल। गाँव में जलहन बोलते हैं धान को, तो धान का भात हो, अरहर का दाल हो, जलहन के भात अरहर का दाल, गागल नींबू और घी उतात। नींबू जरूर दीजिए, नींबू सब जरूर की दवा है। हर रोज छोटा छोटा बड़ा बड़ा नींबू लगता है। गागल नींबू इसलिए क्या है, पूजा में उसी नींबू की जरूरत पड़ती है। शर्त में छोटा नींबू नहीं दिया जाता है, कभी मीठा भी होता है। खरतुरस उसमें डाल दीजिए, गागल और घी होता है, तब कड़कड़ा के घी उसमें डालिए। सचन स्वाद दही जो हो, वो दही जो खट्टा नहीं हो, बहुत मीठा भी नहीं हो, वो दही अगर खाने पर हो और बाँके नैन पर उसे घर की स्त्री जो भी हो, माँ हो बहन हो, सुंदर माँ बेला हिला करके आप बैठे हुए हैं, एक छोटा सा पीला पाव आगे थाली में खाना है, गर्मी लग रही है, तो वो प्रेम से बेला हिलाती हो, पंखा हिलाती हो, कहे घाघ ये सब झूठा, वहाँ छाड़ यहाँ बैकुंठा। ये परिस्थिति हो, अगर आपका घर पाटल घर हो, 4 बैल का जोत हो, घर में गाय हो, घर में आपको धान उपजा हो, अरहर की दाल हो, घी हो और दही हो, और बाकी रेन पर सुंदरता से नहीं बनते हुए, घर की सुंदरता से बनता है। अपना कुटुंब अगर सुंदर हो, आपसी मेल ताल हो, आप बैठ के खाइए, यही बैकुंठ है। धीरे धीरे हमारी सोच ही बदल रही है। हालांकि अभी सोच आ रहे, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोटा अनाज खाओ, पहले था छोटा अनाज खाओ। इसलिए जितने कम खाइए, जितने अपने घर में अन्न उपजाते उसको खाइए, जितना बचत करिए उतना सुखी रहिएगा, एक सामूहिक परिवारता रहिएगा, एक संयुक्त परिवार का रहिएगा, और एक संयुक्त भाषा के अतिरिक्त संयुक्त प्रकृति की बात दिमाग में आएगी। जय हनुमान, जय श्री राम।